हेलो दोस्तों, अब है हम दिल्ली एयरपोर्ट पर। मैंने कर लिया है अपना सिक्योरिटी और चेक इन। अब हम जाएंगे ड्यूटी फ्री शॉप से होते हुए अपने गेट तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग डिपॉजिट कराने के लिए काफ़ी बड़ी लाइन थी और मुझे एटलीस्ट 1 घंटे वेट करना पड़ा था सिर्फ अपना बैग डिपॉजिट कराने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइम से आएँ। बैग डिपॉजिट कराने के बाद मैंने कराया अपना पहले पासपोर्ट कंट्रोल करवाने के बाद कराया हमने सिक्योरिटी चेक इन, और सिक्योरिटी चेक के बाद सीधा जाते हैं हम ड्यूटी फ्री से होते हुए अपने गेट की तरफ। एयरपोर्ट पर आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो अगर आप अपना खाना नहीं भी लेकर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आ गया हूँ अपने गेट पर और यहाँ पे लगी थी लाइन। आपको यहाँ पे लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एयरक्राफ्ट को सबसे लास्ट में भी बोर्ड करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाली फ़्लाइट में मुझे 2 मील मिली थी और दोनों का ही पोर्शन काफ़ी अच्छा था। एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि फ़्लाइट के लैंड होने से पहले 1 घंटे पहले टॉयलेट कर लें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो आपको टॉयलेट यूज़ करना अलाउड नहीं होता, और सिक्योरिटी चेक इन से पहले काफ़ी एयरपोर्ट्स पर टॉयलेट भी नहीं होता। तो हमने कर लिया फ्रैंकफर्ट में लैंड और हम जा रहे हैं स्काई ब्रिज से होते हुए आगे। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर आपको अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी तो सिंपली बैगेज क्लेम वाली डायरेक्शन को फॉलो करते रहें और आप पहुंच जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। और अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो भी आपको सेम डायरेक्शन में ही जाना है। इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पर आपका कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं होता, लेकिन डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पर आपका पासपोर्ट कंट्रोल होता है यहाँ पे। और अपना गेट नंबर ढूंढने के लिए भी जगह जगह स्क्रीन्स लगी रहती है, तो आप उस पर देख सकते हैं कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कहाँ पर है। अगर आपको डिले हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एयरलाइंस आपको अगली फ़्लाइट में भी अकोमोडेट कर देती है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन लग रही है पासपोर्ट कंट्रोल के लिए। तो इस लाइन में लगने से पहले मैं जाऊंगा टॉयलेट, वहाँ पे भरूंगा अपनी पानी की बोतल और उसके बाद मैं लाइन में लगूंगा। इस टॉयलेट में एक सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर टैप था, लेकिन अगर आपको कहीं पे वो टैप नहीं दिखता तो आप टैप वाटर से भी पानी भर सकते हैं। तो अब मैं लग गया पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में। अगर आप EU सिटीज़न नहीं हैं तो आपको ऑल पासपोर्ट्स की लाइन में लगना है, और अगर आप EU सिटीजन्स हैं तो आप राइट वाली लाइन में भी लग सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट जर्मनी का कार्ड के फॉर्म में है तो भी आप EU सिटीजन्स वाली लाइन में लग सकते हैं। पासपोर्ट कंट्रोल के वक्त पासपोर्ट ऑफिसर आपसे जर्मन में या इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वीज़ा टाइप कौन सा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है और आप पहली बार आ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कहाँ पे रहेंगे और आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कौन सी है, तो उसका प्रूफ दिखाइए। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है और आप दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं तो जनरली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और सिंपली जाने देते हैं। और अगर आपके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है जैसे टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा, तो डेफिनेटली आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किससे मिलने आए हैं, कहाँ पर रहेंगे और वापस कब जाएंगे। आपको अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी दिखानी पड़ेगी और आपको अपना होटल अकोमोडेशन का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट, होटल अकोमोडेशन का प्रूफ हैंडी रखें, और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स भी हैंडी रखें। हो सकता है कि पासपोर्ट ऑफिसर की इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, तो 1-2 शब्द हैं जर्मन के जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आउसवाइस का मतलब होता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मतलब पासपोर्ट। पासपोर्ट कंट्रोल के वक्त फ़ोटोग्राफ तो सभी इमिग्रेंट्स की ली जाती है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा सकते हैं अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो। पासपोर्ट कंट्रोल होने के बाद हम जाएंगे अपना बैग क्लेम करने के लिए, और हमारी फ़्लाइट दिल्ली से आ रही थी तो हमारी बेल्ट नंबर है 13, जहाँ पर हमारा बैग आएगा। तो चलिए बैग क्लेम करने चलते हैं। इस वाले एरिया में काफ़ी सारे टॉयलेट्स होते हैं, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं होगी, और पीने का पानी आप टॉयलेट के सिंक से भर सकते हैं। बैग क्लेम करने के बाद आपको दिखेंगे एक ग्रीन चैनल और एक रेड चैनल।
तो आपको रेड चैनल से नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उनको जाना होता है जिन्हें कस्टम में सामान डिक्लेयर करना होता है। जैसे अगर आप काफ़ी सारा गोल्ड लेकर आते हैं या कैश लेकर आते हैं 10,000 यूरो से ज़्यादा, तो आपको रेड चैनल के थ्रू जाना होता है। तो ग्रीन चैनल से जाते वक्त मुझे वहाँ पर रोक लिया था और मेरी पूछताछ हुई थी। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा और उसमें देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा वीज़ा नहीं मांगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बैग में पर्सनल आइटम्स के अलावा क्या क्या है, जैसे कोई नए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या गोल्ड है या कोई और ज्वेलरी है या कैश है। तो मैंने सबके लिए मना कर दिया था कि मेरे पास कोई भी नई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, मेरा अपना पुराना लैपटॉप है। तो उन्होंने मुझे बिना मेरा बैग चेक करे जाने दिया। अगर वहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स आपसे आपका बैग चेक करने के लिए कहते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो बस वो देखेंगे कि आपके बैग में क्या है और मोस्टली बैग को स्कैन करते हैं, खोल के भी नहीं देखते। एक चीज़ याद रखें, अगर आप कोई भी महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नया लेके जा रहे हैं जैसे एप्पल वॉच, आईफोन, लैपटॉप, तो उसको अनबॉक्स कर लें और उसको डब्बे के साथ ना ही लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप कोई भी डब्बे में पैक हुआ हुआ सामान लेकर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा और फिर आपको वो टैक्स उसी वक्त वहाँ पर देना पड़ेगा। इसमें सिगरेट्स और अल्कोहल लाने की भी एक लिमिट होती है, तो वो आप वेबसाइट पर कस्टम्स की चेक कर सकते हैं। तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से मुझे लेनी है ट्रेन म्यूनिक जाने के लिए। अभी भी मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ और ट्रेन स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट के साइड में है और ये आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो आपको बस साइन बोर्ड्स को फॉलो करना है जो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, और उन साइन बोर्ड को फॉलो करते करते आप आ जाएंगे डॉयचे बान या फिर जर्मन रेलवेज़ के टर्मिनल पर। और ये टर्मिनल कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपकी ट्रेन मिस हो चुकी है तो आप टिकट एक और नई भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास फ्लेक्सिबल टिकट थी तो आप किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं। और आप पूछताछ के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर या फिर राइजे सेंट्रम पर भी जा सकते हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन पर एक लाउंज भी है जहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट क्लास फ्लेक्सिबल टिकट है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। फाइनली मैं आ गया अपने प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर थोड़ी देर में आएगी मेरी ट्रेन म्यूनिक के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।